हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आप सभी को गणपति उत्सव और पर्युषण पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार फिर हाजिर हूँ मैं संध्या के साथ, सृजन के साथ में। ये जो धार्मिक पर्व आते हैं, इन सभी की एक बहुत खास विशेषता होती है। ये आपको अपने आप पर संयम रखना और मन में से नकारात्मकता को बाहर निकालने का कार्य बखूबी करते हैं। और पर्युषण महापर्व की एक बहुत ही खास बात है मिच्छामी दुक्कडम, जिसे हिंदू धर्म में कहते हैं क्षमा याचना। सभी धर्मों में क्षमा को सर्वोत्तम उपहार माना गया है और जैन धर्म में इसको एक उत्सव के रूप में, एक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज मैंने सोचा कि मैं आप सबसे इस क्षमा दिवस के बारे में ही बात करती हूँ। क्षमा दूसरों के लिए नहीं, पर खुद के विकास के लिए बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि यदि आप किसी को क्षमा नहीं करते हैं तो वो व्यक्ति आपके मन में हर पल हर क्षण छाया रहता है। कल मैं कहीं गई थी और वो शिकायतें का पुलंदा खोलने ही लगे थे, तो मैंने कहा छोड़ दीजिए ना, क्षमा कर दीजिए ना, क्योंकि यही सीखा है मैंने अपनी गुरु राज दीदी से भी। तो क्षमा बहुत अधिक आवश्यक है। ये आपको तो बेहतर बनाती ही है, आप जिनको क्षमा करते हैं उनके लिए भी बहुत अधिक लाभदायक साबित होती है, क्योंकि आपकी तरफ जब आप उन्हें किसी को क्षमा कर देते हैं तो आपकी तरफ से जो नकारात्मक तरंगें बिना सोचे समझे उसकी तरफ जाती रहती हैं, वो भी बंद हो जाती हैं और वो व्यक्ति भी नकारात्मकता से दूर हट जाता है। जीवन में एक चीज़ को हमेशा याद रखें, जिनके बिना आप रह नहीं सकते, जिनके साथ ही आप रहना चाहते हैं, उनकी छोटी छोटी बातों को क्षमा कर दें, भूल जाएं। और जिनकी छोटी छोटी बातों को आप नहीं भूल सकते हैं, उनसे क्षमा मांग लें। क्षमा मांग लेना और क्षमा कर देना दोनों ही सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोत्साहित करता है, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आप देखेंगे यदि आपके मन में किसी के प्रति क्रोध, शिकायत का भाव है तो हर पल आप उस व्यक्ति के बारे में ही सोचते रहते हैं। वैसी कोई भी घटना घटती है, आपको वो व्यक्ति याद आता है, जबकि आप उस व्यक्ति के कांटेक्ट में भी नहीं है। बरसों बरसों तक आप वो चीज़ों को अपने मन में याद रखते हैं। लेकिन जैसे ही आप क्षमा याचना शुरू करते हैं, आप देखेंगे धीरे धीरे वो धूमिल होती चली जाती हैं, वो यादें धूमिल होती चली जाती हैं और उसको भूल जाना ही में हमारी भलाई होती है। तो याद रखें, हर रोज आप क्षमा याचना की एक प्रक्रिया ज़रूर करें। इस क्षमा याचना की प्रक्रिया को आप रोज रात को सोते वक्त करें। सोते वक्त याद करें कि आज मेरे कारण किसका दिल दुखा, उन लोगों को विजुलाइज करें, उनसे क्षमा मांगे कि मेरे कारण आपके दिल को जो भी ठेस पहुंची, मैंने आपको जो भी दुख पहुंचाया, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ या क्षमा चाहती हूँ। और प्यार से भरे वाइब्रेशन उनको प्रेषित करें। राज दीदी ने भी क्षमा याचना की एक बहुत अच्छी प्रक्रिया बताई है, आप उस प्रक्रिया को भी कर सकते हैं। ये प्रक्रिया आप लिख कर भी कर सकते हैं। यदि आपको विजुलाइजेशन करने में बहुत भाव नहीं आ रहे हैं तो आप लिख कर भी कर सकते हैं। पर्टिकुलर पर्सन का नाम लिखें, कि साथ ही उसकी अच्छाइयाँ भी लिखें, उसकी एक दो अच्छाइयाँ लिखें जो बहुत ज़्यादा आपको पसंद है, और लिखें आपके भीतर इतनी अच्छाई है, लेकिन इस कारण से मैंने आपका दिल दुखाया या आपके कारण मेरा दिल दुखा, मैं आपको माफ़ करती हूँ। और देखें कि आप दोनों गले मिल रहे हैं और चाहें तो रो सकते हैं। जैसे भी आप क्षमा याचना की प्रक्रिया को करना चाहते हैं वो करें। तो ये दो तरीके बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। इसके साथ ही एक तीसरा तरीका है, आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आपसे विजुलाइजेशन करने में भी आप एसोसिएट नहीं कर पा रहे हैं, लिखने के लिए भी आपके पास समय नहीं है, तो आप एक रिकॉर्डिंग कर लें, अपने मोबाइल फ़ोन पे रिकॉर्डिंग कर लें क्षमा याचना की।
जिससे आपको क्षमा याचना करनी है। और रात को सोते वक्त आप अपने कानों में ईयर प्लग लगाकर उस व्यक्ति से क्षमा याचना करें। कई बार ऐसा होता है जीवन में, हम देखते हैं कि हम सारे प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन फिर भी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कोई ना कोई ऑब्स्टिकल हमारे जीवन में आ रहा है। तब समझ जाए कि हमारे कुछ ऐसे प्रारब्ध के कर्म हैं या हमारे ऐसे कर्म हैं जो हमें याद नहीं है। उन सब के लिए भी क्षमा याचना करें कि याद जाने अनजाने, यदि पिछले जन्म में मैंने कभी किसी का दिल दुखाया है या अनजाने ही जो चीज़ें मुझे याद नहीं है लेकिन मेरे किसी भी कृत्य से किसी दूसरे का दिल दुखा है। कई बार ऐसा होता है कि हम नॉर्मल वे में कहते हैं लेकिन सामने वाले को हर्ट कर जाता है, तो उसके लिए भी क्षमा याचना करें। पांचवी और सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ज़रूरी है, वो है कि रोज़ सुबह उठते ही धरती माता से क्षमा मांगे कि धरती माता आज आपके ऊपर पैर रखकर मैं चलूँगी, मुझे उसके लिए क्षमा करें और मुझे उन्नति प्रगति का आशीर्वाद दें। यूनिवर्स से क्षमा मांगे यदि जाने अनजाने मैंने कोई भी नकारात्मक कर्म या कोई भी नकारात्मक शब्द आपके यहाँ जमा कर दी हैं तो मुझे क्षमा करें और उन शब्दों को अपने भीतर संभाले, विलीन कर दें, यानी उनको अस ब्रह्मांड से हटा दें ताकि उनकी तरंगे आपके जीवन को प्रभावित ना करें। अपने माता पिता और बड़ों से भी प्रतिदिन माफ़ी मांगे। कई बार हमारे कृत्य, हमारे जनरेशन गैप के कारण कुछ हमारे कर्म ऐसे हो जाते हैं जो हमारे घर के बुजुर्गों को, घर के बड़ों को मन में दुख दे जाते हैं। वो हमसे कुछ कहते नहीं क्योंकि वो भी जनरेशन गैप को समझते हैं, पर घर की कई संस्कृति, कई परंपरा अनजाने ही हर्ट हो जाती है। तो कोशिश करें कि उनसे क्षमा मांगें। और क्षमा मांगने का ये तात्पर्य कदापि नहीं है कि आप निगेटिव कर्म करते चले जाएं और क्षमा मांगें। उस क्षमा को हम क्षमा नहीं कहते। क्षमा वो होनी चाहिए जो आपके दिल से आए, यानी कि ये मैंने कृत्य किया और भविष्य में ये कृत्य मुझसे कभी नहीं होगा, इसकी गारंटी, इसका संकल्प लें और उसके बाद क्षमा मांगें। अगर संभव है तो सामने बैठकर बातचीत के माध्यम से क्षमा मांगें। ये सबसे ज़्यादा लाभदायक होती है। और यही 7वां पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस किसी के प्रति आपके मन में लगता है कि आपको क्रोध है तो भी आप जाकर क्षमा मांगें, क्योंकि जो क्षमा मांगता है वो ही ऊंचा उठता है, जो झुकता है वो ही खड़ा होता है और ऊंचा होता है। तो झुकना सीखें, क्षमा मांगना सीखें और अपने जीवन को आनंद से, उत्साह से, उन्नति से और समृद्धि से भर लें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।